Hello बच्चों, let's read the extract. The extract says that how selfish am I in my grief. मैं अपने दुख में कितनी ज्यादा स्वार्थी हो गई हूँ. Let's read the question. Question number A says that who is I in the above excerpt. ऊपर दिए गए excerpt में I कौन है. एक्सेप्ट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत शॉर्ट में लिखी गई हो. तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में ये दिया गया है हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. तो इसमें आई कौन है. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट ग्रीफ इज ही शी रेफरिंग टू इन दिस स्टेटमेंट. ही या शी जो भी है वो कौन से दुख के बारे में बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डिड आई कंसिडर हिमसेल्फ हर सेल्फ टू बी सेल्फिश इन हिज हर ग्रीफ. आई जो है वो खुद को सेल्फिश क्यों मानती है अपने दुख में. क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द रियलाइजेशन ऑफ बीइंग सेल्फिश इन हिज ग्रीफ हेल्प द स्पीकर. किस तरीके से स्पीकर की मदद होती है जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ मैं अपने दुख में कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गई थी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. बीइंग सेल्फिश इन ग्रीफ, अपने दुख में स्वार्थी हो जाना. आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, कीसा गौतमी इज आई इन द अबव एक्सर्प्ट. ऊपर दिए गए एक्सर्प्ट में आई कौन है. कीसा गौतमी. नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, शी इज रेफरिंग टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन. वो किसको रेफर कर रही है. जो दुख जिसके बारे में वो रेफर कर रही है वो है उसके इकलौते बेटे की मौत. क्वेश्चन नंबर सी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, आई कंसिडर हर सेल्फ टू बी सेल्फिश in her grief because blinded by her grief she had forgotten all about the inevitability of death. वो अपने आप को सेल्फिश इसलिए कह रही है क्योंकि अपने दुख में वो इतना ज्यादा अंधी हो गई थी कि उसको मौत की इनएविटेबिलिटी के बारे में उसको वो बिल्कुल भूल चुकी थी. इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज सर्टेन है कि वो होकर ही रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता. Answer to question number D, Kisa Gautami understood that death is common to all, yet those who surrender all selfishness find a path that leads to immortality. कीसा गौतमी को ये बात समझ में आ गई थी कि मौत जो है वो सबको आएगी, वो कॉमन टू ऑल है. और जिसने स्वार्थ को छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, उस इंसान को इमोर्टेलिटी का रास्ता मिल जाएगा. इमोर्टेलिटी होता है अमरता. Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.